हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलेन्स की नोट की सेकेंड रेमेडी जो कि है एसिटिक एसिड के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसिटिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। केमिकल नेम इसका एसिटिक एसिड है, कॉमन नाम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं हम लोग। एब्रिविएशन एसिटिक एसिड। केमिकल सिंबल या केमिकल फॉर्मूला है इसका CH3COOH। मॉलिक्यूलर वेट है एसिटिक एसिड का 60.05 एंड सोर्स इसका है मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। और एसिटिक एसिड के जो प्रूवर है वो बैरिश थे। तो ये तो क्या ओवरऑल था एसिटिक एसिड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटिक एसिड हमें पता है कॉमन नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड है एंड C4H3O3 इज़ अ केमिकल फॉर्मूला। फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एसिड में हमें पता है डेबिलिटी, एनीमिया, प्रोस्ट्रेशन तो देखने को मिलते ही हैं। तो एसिटिक एसिड का पेशेंट होगा पेल लीन पर्सन विथ लेग्स फ्लेबी मसल्स। फेस कैसा होगा पेल और वैक्सी, जो कि फेरम मेट में भी देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं मरास्मस एंड अदर वास्टिंग डिसीजेस ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चों में मरास्मस और अदर वास्टिंग डिसीजेस देखने को मिलेंगी। और मरास्मस की अगर हम बात करें तो एब्रोटेनम, आयोडम, सेनिकुला एंड ट्यूबरकुलम, दिस ऑल मेडिसिन्स फॉर द मरास्मस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन हमें याद रखना है पेल, वैक्सी, फेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। तो सबसे पहले हम लोग एसिटिक एसिड के हेमरेज को देखेंगे। फॉर्म एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी म्यूकस आउटलेट्स है जैसे नोज हो गया है, थ्रोट, लंग्स, वहाँ से हेमरेज होगा। स्टमक, बॉवेल्स एंड यूट्रस। ठीक है, यूट्रन हेमरेज के लिए फेरम और मिलीफोलियम भी है। मेट्रोरेजिया, विकेरियस एंड ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस में भी हम लोग एसिटिक एसिड को दे सकते हैं। ठीक है, विकेरियस मेंस्ट्रुएशंस, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस। ठीक है, इंजुरी के बाद जो नोज ब्लीडिंग होगी उसको ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस, जिसमें आनिका भी होती है। इसके बाद ग्रेस प्रोस्ट्रेशंस आफ्टर इंजरी। ठीक है, किसी भी इंजरी, सर्जिकल शॉक और एनेस्थीसिया के बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है थर्स्ट। एसिटिक एसिड में थर्स्ट जो होती है इंटेंस होती है, बर्निंग होती है, इनसेटाइबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी। बहुत सारी प्यास होती है, बर्निंग प्यास होती है बहुत सारे पानी के लिए। कब? ड्रॉप्सी में, डायबिटीज़ में और क्रोनिक डायरिया में। बट हमें फीवर के टाइम थर्स्ट नहीं देखने को मिलेगी, ये इसका रेड लाइन सिम्टम है। नेक्स्ट है कांट स्लीप लाइंग ऑन बैक, बैक पे नहीं सो पाएगा। लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट है स्लीप बेटर ऑन बैक। ठीक है, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिज्निया। ठीक है, एब्डोमेन में कैसे सिंकिंग फीलिंग आएगी और जो कि डिज्निया कॉज करेगी। और इसको रेस्ट से बेटर लगता है लाइंग ऑन बेली, बेली पे सोने पे अच्छा लगता है। ठीक है, अमोनियम कार्ब इज़ आल्सो रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं GIT सिम्टम्स के बारे में। तो एसिटिक एसिड में डायरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट के साथ होगा। ड्रॉप्सी में, टाइफस में, थिसिस में, विथ नाइट में स्वेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो एसिटिक एसिड में डायरिया कैसा होता है, एग्जॉस्टिंग और ग्रेट थर्स्ट के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सोर, ब्लैचिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग देखने को लगती है, लेकिन जो ब्लैचिंग होती है वो कैसी होती है, सोर होती है। बर्निंग वाटर ब्रश। ठीक है, वॉमिटिंग के पहले जो मुंह में जो सलाइवेशन होता है, प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है, वो बर्निंग होता है। कब होता है? डे और नाइट। ठीक है, दिन और रात हमेशा होते ही रहता है। लाइक कैनाइना में भी डे और नाइट प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है, बट नाइट में स्पेशली एग्रावेशन होता है तो मर्क्सोल है, मर्क्यूरस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की। तो ट्रू कूप देखने को मिलता है, हेजिंग रेस्पिरेशंस, कफ विद इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन पे कफ हमको स्पोंजिया में भी देखने को मिलेगा। लास्ट स्टेज ऑफ कफ में हमको एसिटिक एसिड सोच सकते हैं। और लास्ट स्टेज में तो इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सिडाप विनेगर हैज़ सक्सेसफुली यूज्ड इन अ क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। ठीक है,
क्रूप और मैलिग्नेंट डिप्थीरिया में हम लोग क्या करते हैं, जो सेडार विनेगर होता है, एसिटिक एसिड का थोड़ा सा उसमें पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करवाते हैं, ठीक है, वेपर ऑफ सेडार विनेगर। नेक्स्ट बात करते हैं फीवर की। तो जो फीवर होता है हेक्टिक टाइप का होगा, ठीक है, चेंजेबल, स्किन की ड्राई और हॉट होती है, ये याद रखना है, एसिटिक एसिड की स्किन ड्राई एंड हॉट होती है। रेड स्पॉट होगा लेफ्ट चीक पे विथ ड्रेंचिंग एंड नाइट स्वेट देखने को मिलेगा, लेकिन एक मार्क सिम्टम है नो थर्स्ट इन अ फीवर, ठीक है। अब हम लोग एसिटिक एसिड का रिलेशन देखेंगे। तो एसिटिक एसिड क्या करती है, एंटीटोड कर देती है किसको, एनेस्थेटिक वेपर्स को। अमाइन नाइट्रोसम इज आल्सो एंटीटोड द एनेस्थेटिक वेपर्स। फ्यूम ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम एंड स्ट्रॉमोनियम, इन सब को एंटीटोड करता है एसिटिक एसिड। सेडार विनेगर एंटीटोड करता है कार्बोलिक एसिड को। और एसिटिक एसिड फॉलो करती है किसको, सिंकोना। सिंकोना के बाद आप एसिटिक एसिड दे सकते हो। सिंकोना में भी क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स का लॉस होता है इन हेमरेज और आफ्टर डिजिटैलिस इन ड्रॉपसी, ठीक है। डिजिटैलिस के बाद ड्रॉपसी में तुम इसको दे सकते हो। इट एग्रावेट किसको किसको करता है, अर्निका, बेला, लैकेसिस और मर्क के सिम्टम्स को एग्रावेट करता है। इन सब में स्पेसिफिक है बेलाडोना के हेडेक को बहुत ज़्यादा एग्रावेट कर देता है कौन, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये तो था पूरा लेक्चर एसिटिक एसिड के बारे में। इसके बाद देखते हैं सम कीवर्ड्स, जैसे कि वास्टिंग, डेबिलिटी, प्रोफाउंड एनीमिया एंड ड्रॉपसी विद ग्रेट थर्स्ट। ये क्या है, एसिटिक एसिड के कुछ कीवर्ड्स हैं। हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशंस में मरासमस, लीन बॉडी होती है, वास्टिंग डिसीडेज, और हेमरेज के बाद डेबिलिटी हो जाता है, प्रोफाउंड एनीमिया देखने को मिलेगा, ड्रॉपसी विद ग्रेट थर्स्ट इज द रेड लाइन सिम्टम। आई होप आपके लिए ये एसिटिक एसिड का लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। मटेरिया के लिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए डू रिवाइज एंड थैंक यू।